तो जी नाज़रीन, आपको बताएं कि इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पीटीआई वकला जो है इस वक्त बाहर आ रहे हैं। सलमान सफदर बाहर आए, इनसे बात करते हैं। सलमान सफदर साहब, बताइएगा कि क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है, क्या रिलीफ मिलने जा रहा है इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को इद्दत केस में? कि आज इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा इमरान की इद्दत और निकाह के केस में आज उनकी अपील्स फिक्स थी, मगर इन अपील्स में आज एक दफ़ा फिर समात नहीं हो सकी और उसकी वजह खावर मानेका साहब के वकील ने आज एक दरख्वास्त दायर की है कि मुहर्रम उल हराम के एहतराम में वो 10 दिन काम नहीं कर सकते। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डायरेक्शन केस है। इस केस में पहले ही शाहरुख अर्जुमन साहब के आगे 3 महीने अपील आर्ग्यू होती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने बड़ा क्लियर कट और सख्त ऑर्डर पास किया हुआ है कि इस केस की 30 दिन के अंदर अपील की समात मुकम्मल की जाए। तो जब समात बिल्कुल फ़ैसले के करीब आ रही है, जज मोहम्मद अफजल मजूका जो नए जज साहब हैं जिनके पास दूसरी दफ़ा ये अपील आर्ग्यू होने जा रही है, तो आज खावर मानेका साहब के वकील ने 10 दिन की अल्तवा की दरख्वास्त दायर की है, जिसकी हमने भरपूर मुखालफत की है, जिस पे जज साहब ने अपना ऑर्डर में क्लियर किया है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस टाइम को एक्सटेंड करेगी तो ये एक्सटेंशन मिलेगी, अदरवाइज़ ये फ़ैसला अपने मुकर्ररा टाइम पर परसों फ़ैसला दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुनाया जाएगा। इससे पहले कभी भी 10 दिनों के लिए किसी वकील ने अल्तवा की दरख्वास्त नहीं की। किसी ने मुल्क से बाहर जाना हो तो ऑफ कोर्स एडजर्न होता है, किसी ने ज़ियारतों पे जाना हो तो एडजर्न होता है। अगर कोई मुल्क के अंदर ही मौजूद हो और एडजर्नमेंट की दरख्वास्त मांगे और वो भी 10 दिनों के लिए किसी ऐसे डायरेक्शन केस में जिसका एक बैकग्राउंड हो, जिसमें ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट ने भी एक शेड्यूल पास किया हुआ है कि इस शेड्यूल के तहत अपील होगी, और जब एक मामला और एक अपील सब जुडिस हो, जब वो सुनी जा रही हो और उसके दरमियान में वकील साहब ने सेशन जज साहब से एक बड़ी जनरल सी एडजर्नमेंट कि मैं मुहर्रम के एहतराम में 10 दिन काम नहीं करना चाहता। केस सिर्फ तब जनरल एडजर्नमेंट ग्रांट होती है अगर आपका कोई फिक्स्ड बाय कोर्ट केस ना हो, कोई डायरेक्शन केस ना हो और पार्ट हर्ड केस ना हो। ये पार्ट हर्ड केस भी है, ये डायरेक्शन बाय दी हाई कोर्ट भी है, और जज साहब ने ख़ुद भी अपना एक शेड्यूल अनाउंस किया हुआ है। वंस अगेन लग यही रहा है कि एक दफ़ा फिर सरकार मैदान से भागती हुई नज़र आ रही है अपनी अपील से, अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से। हर किसी की इंगेजमेंट्स होती हैं, हर कोई अपनी इंगेजमेंट्स को एक साइड पे रख के सबसे पहले एज़ लॉयर हमारी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ होती हैं जो हम सर अंजाम करने देने आते हैं अदालतों में। तो अब मामला कल सुबह के लिए एडजर्न हुआ है। जज साहब ने क्लियर किया कि अगर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन आती है एडजर्नमेंट को एंटरटेन करने की, तो सिर्फ उस सूरत में ये केस एडजर्न होगा, वरना फैसला सुनाया जाएगा। ये बताइएगा कि इसकी क्या वजह हो सकती है? ऐन मौके पर आज आप 2 घंटे दलाइल देने पे इल्तवा की दरख्वास्त आ गई। देखिए, ऐन मौके पे दरख्वास्त देने की सिर्फ एक ही इसका इन्फ्रेंस होता है कि केस कमज़ोर है, केस बरियत की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है और इमरान खान साहब के ऊपर तमाम मुकदमे ख़त्म हो रहे हैं। मैं तो इसका सिर्फ एक ही एंगल लूँगा कि अगर इद्दत और निकाह में फौरी फ़ैसला आ जाता है, जो कि टाइम लाइन में आ जाना था, तो उसके बाद इमरान खान साहब और बुशरा इमरान को जेल में रखने की और कोई जवाज़ जस्टिफिकेशन नहीं बनता। आप सवाल पूछें। सलमान सफदर साहब, अगर इल्तवा की जो दरख्वास्त मंजूर कर भी ली जाती है, लेट्स सपोज, तो मज़ीद कितना लिंगर ऑन किया जा सकता है? बिलाखिर फैसला तो आना ही, बिलाखिर फैसला तो एक ना एक दिन तो आना है। साइफ़र केस भी आपको मालूम है 3 महीने आर्ग्यू हुआ। ये केस भी बदकिस्मती से 3 महीने शाहरुख अर्जुमन साहब के पास आर्ग्यू हुआ। एक नए जज साहब के पास आया, 1 महीने का टाइम लाइन था, आज वो ख़त्म होने को आया है। तो आज 10 दिनों का मुहर्रम के एहतराम में अदालतें बंद होती हैं। 9 और 10 मुहर्रम को काम नहीं होता। ये हमेशा से पाकिस्तान की अदालतों का यही ट्रेंड रहा है। ओवरऑल पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, मगर पहली मुहर्रम से अदालतें अगर काम करना बंद कर दें किसी जर्नल सी बात पर, ऐसा होता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि कल ये अब समात कल दोबारा 11 बजे कल दोबारा रिज्यूम होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमें
इजाज़त होगी कि आप आर्ग्यू करें, ये फैसला मेरिट्स पर इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। माइक्स ले लें। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। सलमान सफदर बाहर आ रहे हैं, इमरान खान के वकील, बुशरा बीबी के वकील बाहर आए हैं और उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ख़ावर मनिका के जो वकील हैं वो जो है भागने की कोशिश कर रहे हैं। करने की वजह सिर्फ यही है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को बाहर ना आने दिया जाए, उनको इस झूठे मुकदमे के अंदर रखा जाए। और ये वाज़ह बदनीति इनकी नज़र इस चीज़ से आती है कि पहले ख़ावर मानका को एक प्लांट तरीके से लाया गया, केस दायर किया गया, उससे पहले मुफ्ती सईद को, फिर ख़ावर मानका अदालत के अंदर आकर जज के ऊपर हमलावर होते हैं कि आप केस की समाअत ना करें। अब इसमें जब 1 महीने का टाइम अदालत ने दिया हुआ है तो फिर वो क्यों लिंगर ऑन करने के बहाने जनरल एडजर्नमेंट की दरख्वास्त दी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, इस अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दोबारा उनसे पूछ लिया है कि आप हमें बताएं कि उधर आपने डायरेक्शन दी हुई है और इधर ये मामला जो है लेकर आ गए हैं कि जनाब हमने जनरल एडजर्नमेंट ली हुई है। तो आप इसको डिसाइड करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोबारा क्या कहता है, जो कि पहले कह चुका है। अगर वो वकील बिज़ी थे मुहर्रम की वजह से, पहली बात तो ये है कि वो बिज़ी नहीं होंगे, दूसरी बात यह है कि ये दरख्वास्त जानबूझ कर करवाएगी, तीसरी बात यह है कि अगर वो बिजी थे तो नया वकील क्यों नहीं करके जनाब इस केस को आगे प्रोसीड किया गया। वैसे तो 10-10 वकील लेकर आप अडयाला जेल के अंदर चले जाते हैं। वकील साहब ने मजालिस तो नहीं पढ़नी। देखिए, वकील साहब ने कोई मजालस नहीं पढ़नी, इनको पीछे से प्लांट किया गया है, उनको कहा गया है कि जनाब आप जाकर ऐसा करें और जनरल एडजर्नमेंट दें, जिसके बाद समाअत मुलतवी होगी और फिर जो है इस बहाने से ये चाहते हैं कि इस केस का फैसला ना हो। लेकिन नईम पंजोदा साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि अगर 12 तारीख जैसा कि इस कोर्ट पर पाबंद किया गया है कि 12 तक फैसला सुनाना है, अगर हाई कोर्ट से जो दरख्वास्त अब वहाँ पर दायर कर दी गई है जिसमें इल्तवा की दरख्वास्त की गई है, अगर वहाँ से 12 के बाद के फैसला आते हैं तो फिर क्या होगा इस दौरान, अगर कोई वहाँ से भी इल्तवा हो जाता है, मुलतवी हो जाता है? नहीं, देखें, तब तक अगर नहीं आता तो अदालत ने आज कहा है कि उससे पहले ही हम डिसाइड कर देंगे, क्योंकि अदालत ने खुद ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद हैं और इन्होंने इसीलिए दोबारा पूछा है अदालत से कि जनरल एडजर्नमेंट इन्होंने ली है तो आप हमें बता दें। उम्मीद है कि कल तक उधर से आ जाएगा, इसी वजह से समाअत जो है वो कल तक जो है मुलतवी हुई है। कल इस समाअत के ऊपर जब दोबारा समाअत होगी इंशाअल्लाह ताला दलाइल दिए जाएंगे हमारी तरफ से, दूसरी तरफ से वो जो भागे जा रहे हैं अदालत ने कहा है कि अगर वो नहीं आएंगे तो फिर भी फैसला सुना दिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि फैसला जो है वो इंसाफ पर मबनी होगा। अगर इंसाफ दिया जाता है तो किसी सूरत ये सज़ा जो है ये टिक नहीं पाएगी। और दूसरी तरफ बाकी केसेस भी तैयार हैं, जो तोशा खाना का नया रेफरेंस है उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी डाला जा सकती है। क्या कबल इस वक्त को इकदाम कर रहे हैं इस हवाले से? देखिए, तोशा खाना जो केस है उसके अंदर गिरफ्तारी अगर डालते हैं, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है, नोट से जो हमें मिले थे उनको हमने चैलेंज किया हुआ है, 3-4 दफ़ा ये केस लगा है, लेकिन लगने के बावजूद उसको कैंसिल किया। जी 60 दिन हो गए, लेकिन अभी मैंने सलमान सफदर साहब से भी यही बात की है कि दोबारा मुअज़्ज़ज़ जज साहब से जाकर रिक्वेस्ट की जाए कि उस केस की समाअत की जाए और उसमें अगर समाअत फिक्स होती है तो डेफिनेटली इंशाअल्लाह ताला नोटिस सस्पेंड होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।